हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन कुमार सिंह आज एक बार फिर से आपके नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हुआ हूं आपके आरजीआर क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था हाई लेवल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उससे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था। आज हम लोग जो है कि सबसे हाई लेवल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। एग्ज़ाम में करता क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पूछना है ही, लेकिन कभी कभी करता क्या है कि क्वेश्चन को लेंदी बनाने के लिए ये आपका क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन डाल दिया जाता है। ठीक है, इसके ऑप्शन इस तरह रहेंगे कि क्वांटिटी 1 इज़ ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2 या फिर कांट बी डिटरमाइंड। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन रहेगा। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, क्वांटिटी टू जो है कि ग्रेटर या लेस देन है किससे, ग्रेटर या इक्वल टू है किससे, 1 से। तो यहाँ पर भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 2 2 इधर हर बार 2 ही दिखेगा, इधर हर बार 1 ही दिखेगा, आगे पीछे कुछ भी कर देगा, मीनिंग एक ही रहेगा। तो ये ध्यान से ऑप्शन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम आपको ये क्वेश्चन लेके आए। जो बात यहाँ नज़र नहीं आ रहा होगा मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। द टाइम टेकन बाय ए मोटर बोट टू ट्रेवल 150 किलोमीटर 1050 अप स्ट्रीम इज 40 आवर्स मोर देन द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। कहने का अर्थ क्या है कि एक मोटर बोट जो है 1050 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाता है, और जाता है तो ये 40 घंटा अधिक लेता है किससे, यदि इसी मोटर बोट को सेम डिस्टेंस यानी यही 1050 किलोमीटर दूरी तय करना हो डाउन स्ट्रीम में, तो ये 40 घंटा अधिक लेता है। पहला बात ये आपको पता चल गया। द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज 500% मोर देन दैट ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब देखिए क्या बोल रहा है कि मोटर बोट का जो स्पीड है वो स्ट्रीम के स्पीड से 500% ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, हम मान लेते हैं, क्या थोड़ा नीचे कर लेते हैं, पढ़ तो लिए ही हैं, आप कॉपी में लिख भी लीजिएगा इस क्वेश्चन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए थोड़ा ध्यान से जो बात हम बताएं उन सबको आप नोट करते जाइएगा, एक बार जान लीजिए, और कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हर एक लेवल का क्वेश्चन आपको यहाँ दिखा दूंगा। इस बात की गारंटी दे रहा हूँ मैं। ठीक है, हर एक तरह का क्वेश्चन, कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिएगा थोड़ा ध्यान से। मान लिए क्या, लेट, ग्रीन कलर से लिखते हैं, आपको नज़र आ जाएगा कि यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। लेट, ठीक है, मान लेते हैं क्या, मोटर बोट का स्पीड ऑफ मोटर बोट क्या मान लेते हैं, x kph। मोटर बोट का स्पीड क्या मान लिए, नहीं तो डायरेक्ट भी आप इसको लिख सकते हैं mb। मोटर बोट का स्पीड क्या मान लिए, x kph। और क्या मान लेते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम का स्पीड क्या मान लेते हैं, y kph। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मोटर बोट हो गया x kph और स्ट्रीम हो गया y kph। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि 150 किलोमीटर चलना है, 150 किलोमीटर चलना है किधर, अप स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम में भी 150 चलना है, लेकिन अप स्ट्रीम में 40 घंटा अधिक। बस इतना ही सोचना है। तो आ जाइए, दूरी यही ना होगा जी, 1050 दूरी, अब बट्टा चाल यहाँ पर क्या है, अप स्ट्रीम, इज इक्वल टू फिर से दूरी, सेम दूरी बोल रहा था, अब अट्टा चाल, इस बार डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या, x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम मतलब क्या, x माइनस वाई। ये आप जानते होंगे। बोल रहा है क्या कि अप स्ट्रीम में जो गया है यहाँ पर समय क्या लगा है, 40 घंटा अधिक लगा, यही ना, दूरी बट्टा समय करके दोनों तरफ समय कर दिया। ये समय क्या बोल रहा है, 40 घंटा अधिक, तो मतलब है कि यहाँ पर 40 घंटा माइनस कर देंगे तो इसके ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा बात। आइए इसको सॉल्व करते हैं। और इसको सॉल्व करने से पहले एक बात और, क्वेश्चन में एक बात यहाँ देखिए छिपा दिया था आपको। क्या छिपा दिया था, बोला था कि स्टील वाटर का जो स्पीड होगा वो 500% मोर होगा, यानी मोटर बोट का जो स्टील वाटर में जो स्पीड होगा वो 500% अधिक होगा किससे, स्ट्रीम से। तो इसका मतलब क्या है कि x और y अगर हम रखें तो y अगर 100 होगा तो ये स्ट्रीम में मोटर बोट का स्पीड कितना होगा, 600, क्योंकि इससे 600 ज़्यादा है। 500 ज़्यादा है मतलब 600 हो गया,
500%, 100 का 500% कितना हो जाएगा? 100 का 500% कितना हो जाएगा? 500। और ज़्यादा है तो पहले 100 था, 500 ज़्यादा हो गया मतलब 600 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। मतलब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 6y। ठीक है, एक वैल्यू हमको यहाँ से पता चल गया कि x इज इक्वल टू कितना है? 6y। ठीक है, इस बात को रखेंगे, बाद में काम देगा। देखिए हम छोटा छोटा बता रहे हैं, आप कॉपी में उतारते चले जाइएगा, मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, लेकिन हाँ कंटेंट मेरा बहुत बढ़िया है। ठीक है, फिर आगे बढ़ा जाए, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। अब इसको इधर ले आते हैं, 1050 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, और माइनस 1050 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -40 है, राइट साइड चल जाएगा +40। अब एक्स और वाई यहाँ से हम उठा ही सकते हैं वैल्यू, कैसे उठा देंगे? तो 1050, एक्स का मतलब क्या है? 6y, तो 6y और माइनस वाई कितना हो गया? 5y माइनस 1050, एक्स का मतलब क्या हो गया? 6y और प्लस वाई क्या हो गया? 7y। यहाँ तक तो आप आसानी से कर सकते हैं, इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब मान लीजिए इन दोनों का अगर हम एलसीएम अगर लें तो यहाँ कितना आ जाएगा? 35, और दोनों में y है ही तो y छोड़ देते हैं। 7 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0 7 5 जा 35, 3 7 1 जा 7, इतना वैल्यू यहाँ। -5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0 25 2 और 5, इतना यहाँ, इज इक्वल टू कितना हो गया? 40। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ इसके बाद। अब आइए इसी बात को यहाँ से लेकर चल रहे हैं, आगे घुमा रहे हैं। अब आइए इसको माइनस करते हैं, 0 का 0, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 7 में से 5 गया 2, डिवाइडेड बाई 35y इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको हटा सकते हैं, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, 0 0 1 0 1 0, 5 6 जा 30, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मीन्स y यहाँ पर बचा हुआ था, तो मीन्स y इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं? तो 3/2। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, जब y जब निकल गया तो x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y बोलना मतलब क्या है? kph, क्योंकि हम y को तो kph में रखे थे। x भी निकाल सकते हैं, कैसे? तो x इज इक्वल टू होता है 6y, तो 6 इंटू 3/2, 2 3 जा 6 मीन्स 3 3 जा 9 kph। ये क्या हो गया? x हो गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से थोड़ा समझिएगा। तो y और x दोनों निकाल दिए। ठीक है, अब हम चलते हैं, इतना बात हम पढ़ने के बाद हम चलते हैं क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 हमको क्या क्या बात बोला, उसी के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्वांटिटी 1 क्या बात बोला उसको देखते हैं कि क्या बोल रहा है क्वांटिटी 1। ठीक है, उसी के थ्रू हम इसको लेकर चलेंगे। तो क्वांटिटी 1 में बोल रहा है, हाउ मच टाइम द मोटर बोट विल टेक टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम। बोल रहा है कि इसी दूरी को तय करने में, यानी 1050 दूरी को तय करने में मोटर बोट किसमें? अप स्ट्रीम में कितना समय लगाएगा? तो अप स्ट्रीम मतलब क्या होता है? x माइनस वाई, हमको क्या पता है? x माइनस वाई। अब आ जाइए 1050, हमको तो यही हमको टाइम निकालना है, दूरी बटा चाल करिए दिए, अब समय निकालना है। ठीक है, तो अब आ जाइए x का जगह हमको पता है क्या होता है? 6y और माइनस वाई, मतलब 1050, 6y में से y गया तो 5y। ठीक है, अब इसको 5 से हम काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 0, यानी हम बोल सकते हैं 210 बटा वाई। और 210 बटा वाई क्यों बोल रहे हैं? वाई का तो वैल्यू हमको पता है, कितना पता है हमको? वाई का वैल्यू 3/2। तो 210 को भागा देंगे 3/2, मतलब क्या है? 2 ऊपर और 3 क्या नीचे। अब इसको काट दीजिए, 3 7 जा 20y, यानी कि 70 गुना 2 कितना हो जाएगा? 140। तो 140 आ गया ये घंटा, पहला के थ्रू। पहला से यही ना निकाले 140 घंटा। ठीक है, अब दूसरा से हमको निकालना है, तो दूसरा से निकालना है। ठीक है, तो इधर वाला बात तो हम मिटा सकते हैं, क्योंकि पहला वाला काम तो हम कर लिए, अब केवल दूसरा वाला हम बात हमको करना है, तो हम ये वाला बात मिटा देते हैं। अब पहला दूसरा में कंपेरिजन करके यहाँ से आंसर दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप उतार लीजिएगा वीडियो को, पॉज वगैरह पीछे करके। ठीक है, बात को थोड़ा समझिएगा। तो हम इसको मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं, ज़्यादा नहीं मिटा रहे हैं, यहाँ तक मिटा रहे हैं, ताकि कि क्वांटिटी टू का वैल्यू निकाल दें। अब हम क्वांटिटी 2, ठीक है, अब क्वांटिटी टू का अगर वैल्यू अगर हम निकालने के लिए आए, ठीक है, तब देखिएगा थोड़ा ध्यान से। बोल रहा है क्या कि हाउ मच टाइम द मोटर बोट विल टेक टू ट्रेवल 1500 किलोमीटर। चलाना तो 1500 ही है, लेकिन कैसे चलाना है? डाउन स्ट्रीम में, यानी x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम। लेकिन ध्यान देने वाली बात है क्या कि स्ट्रीम जो है कि इंक्रीज कर गया है कितना? 20%।
तो 20% अगर इंक्रीज करेगा तो हमको पता है, क्या पता है, तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से कि 20% इज इक्वल टू होता क्या है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और इंक्रीज किया है मतलब ये दोनों ऐड हो जाएगा यानी 6/5। इसका मतलब क्या है कि इसको अब हम लिख सकते हैं 1500 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस, क्योंकि इंक्रीज किया है, इंक्रीज करने के बाद वाला बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6y/5, क्योंकि 6/5 वाई इंक्रीज किया 20%। अब इस वैल्यू को निकालेंगे, जो आएगा वो मेरा आंसर। अब आइए इस वैल्यू को निकालते हैं, तो 1500 5x प्लस 6y और डिवाइडेड बाई 5। आ जाइए 1500 5x, x का मतलब तो हमको पता है 6y, x का मतलब क्या पता है 6y, तो 6 5 30y यहाँ हो गया, अब प्लस 6y और डिवाइडेड बाई क्या 5, मतलब क्या हो गया 1500 भागा 36y भागा 5, यही ना हुआ इसका मतलब। इसका मतलब क्या हो गया, अब आगे अगर हम बढ़ाएं तो 1500, अब भागा में दिया है तो 5 ऊपर 36 नीचे, यही ना होगा जी। इतना डिवाइड बाई इतना, मतलब 5 ऊपर और 36 क्या हो जाएगा नीचे, 36 और y, तो y के जगह हम क्या लिख सकते हैं, अब 36y नीचे आएगा तो y के जगह हम क्या लिख सकते हैं 3/2, 3/2 लिख दिए। 2 से इसको काट दिए 18 बार में, कोई दिक्कत की बात नहीं। 3 से इसको काट दिए 5 बार में, ठीक है। अब ये और इसको काट सकते हैं, 2 को काट सकते हैं 9 बार में, 2 को काट सकते हैं 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0, मतलब 25 25 125, 0/9, और लगभग 9 1 जा 9, 3 बचा ना, 9 3 जा 27, 8 बचा, 9 9 जा 81, यानी लगभग 139 के करीब, 138 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब लगभग 139 के करीब। अब देखिएगा दोनों वैल्यू में कंपैरिजन कीजिए, तो ये इतना घंटा, ये आया था 140 घंटा क्वांटिटी 1, और क्वांटिटी 2 कितना आया 139 घंटा। तो इससे साफ पता चल जा रहा है क्या कि क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 से क्या है, बड़ा है, तो इसीलिए हम आंसर क्या मारेंगे कि क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 से क्या है, बड़ा है। देखिए क्वेश्चन हम आपको नॉर्मल क्वेश्चन लेकर नहीं आए हैं, क्वेश्चन हम आपको लेकर आए हैं लेंदी क्वेश्चन, हाई लेवल क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन में हम ऐसे भी क्वेश्चन ले सकते थे कि ऐसे इससे इतना साल बड़ा है, इससे इतना साल छोटा है, वो करके तुरंत बता के आपको हम निकल जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होता कि कहाँ क्या करना है, ठीक है। इसलिए हम ये सब क्वेश्चन लेकर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या, फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इन द क्लास दिस ईयर, मतलब हमको निकालना है इस साल का क्लास में जितने लड़के हैं उसका परसेंटेज, ठीक है, ये ना हमको करना है इस साल का। अब इस साल मतलब पिछले साल, अगले साल कुछ हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको इस साल का निकालना। अब जिस साल के बारे में क्वेश्चन में देखा जाए, देखिए ये कंडीशन ऐसा है, ये क्वांटिटी 1 2 ये वाला जो क्वेश्चन जो होता है, इसका जो कंडीशन ऐसा है कि इसमें आपको यदि अरिथमेटिक अगर अच्छा रहेगा तो इसमें केवल लैंग्वेज पढ़कर और बनाने का तरीका सीखकर आप आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं, मतलब कि आपका मैथ स्ट्रांग होना चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं। वर्ड प्रॉब्लम रहता है, थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वांटिटी 1 के थ्रू, यदि हम क्वांटिटी 1 के थ्रू अगर हम चले जाएँ, क्या क्या बात बोलता है उसके थ्रू, तो बोल रहा है क्या कि दिस ईयर द परसेंटेज ऑफ गर्ल इन द क्लास इज 60%। तो दिस ईयर में निकालना ही है, इसी साल निकालना ही है। तो इस साल लड़का और लड़की का परसेंटेज में लड़की का परसेंटेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 60, तो इसका मतलब लड़का का परसेंटेज कितना हो गया 40, यहाँ से तो 40 निकल गया पहला से। अब सेकेंड से निकालने की कोशिश करते हैं। सेकेंड से अगर निकालने की कोशिश करें तो बोल रहा है क्या कि लास्ट ईयर आउट ऑफ 300 स्टूडेंट, पिछले साल 300 लड़के थे जिसमें से 50% क्या थी, लड़कियां थी। तो तीसरे साल, पिछले साल अगर 300 लड़के थे, 50% अगर लड़कियां थी, तो 300 का 50% कितना होगा 150। इसका मतलब है कि पिछले साल लड़कियां कितने थी, तो 150 लड़कियां थी। ये बात है प्रीवियस ईयर का कि पिछले साल लड़कियां कितने थी 150। ये क्वेश्चन से अंदाजा लगा लिए। अब बोल रहा है एंड दिस ईयर द नंबर ऑफ गर्ल्स आर इंक्रीज बाय 10%। अब बोल रहा है क्या कि इस साल यानी इसी साल जिस साल के बारे में हमको बात करना है, दिस ईयर, बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या कितनी बढ़ी है 10% बढ़ी है। तो 10% बढ़ना मतलब क्या है कि गर्ल का संख्या अब क्या हो गया होगा 150 था, 10% बढ़ा मतलब 110/100।
इधर बॉयज का भी हम कंडीशन रखते हैं, लेकिन सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 165। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि बट टोटल स्टूडेंट रिमेन सेम, लेकिन टोटल लड़का का संख्या जो पिछले साल था वही इस साल भी है। मतलब यहाँ पर भी लड़का और लड़की मिलाकर टोटल कितना होना चाहिए, 300 होना चाहिए। तो 165 तो यहाँ है ही, 300 करने के लिए यहाँ पर 200 में कितना घट रहा है, तो 25 कि 35 घट रहा है, और 100 यहाँ, मतलब 135 क्या होगा, लड़का होगा। तब ना ये दोनों जोड़कर क्या हो जाएगा, 300। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। हमको निकालना है लेकिन क्या, परसेंटेज ऑफ बॉयज़। तो बॉयज़ का परसेंट निकालते हैं पहले इस साल। यहाँ तो इस साल में बॉयज़ का परसेंट पता है कि 40 है। इस साल देखते हैं बॉयज़ का परसेंट कितना है, तो 135 जो है टोटल में, टोटल कितना है 300 और गुना 100 परसेंट निकाले। तो आप सीखे होंगे, अगर नहीं सीखे हैं तो आगे फिर परसेंट का चैप्टर भी मैं डालने वाला हूँ। ऐसे तो बचपन से ये बात सिखाया जाता है कि जिसको निकालना वो ऊपर, वो जितना में है यानी टोटल कितना है उसमें वो कितना है उसको ऊपर रख दीजिए, टोटल नीचे रख दीजिए, इंटू 100 परसेंट निकल जाएगा। अब आइए 3 से 00 खत्म, 3 से इसको काटिए, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। मतलब साफ सुथरा बात है कि लड़का कितना है 45%। अब देखिएगा क्या कि यहाँ पर लड़का का परसेंट 40%, यहाँ पर लड़का का परसेंट 45%, कौन बड़ा है। तो आपको पता चल गया क्या कि कंडीशन 2 क्या है, बड़ा है। तो कंडीशन 2 अगर बड़ा है तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा आंसर। 1 से बड़ा कौन है, 2। बहुत आसान है, देखिए कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, ऑप्शन है आपके राइट साइड में, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हो सकता है ऊपर अगर ना नजर आए तो मैं पढ़ता हूँ, उसको लिख लीजिएगा आप कॉपी में। द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ अ मैन टू अ वुमेन 4:3। बोल रहा है क्या कि मैन और वुमेन का एफिशिएंसी दिया हुआ है। एफिशिएंसी अगर दिया हो तो डेज का बात कर रहा है क्वेश्चन में, मतलब एक दिन का एफिशिएंसी दिया है। एक दिन में मैन करता है 4 काम तो वुमेन करती है 3 काम, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है ग्रुप ऑफ 2 men and 2 women टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। सबसे पहले इतना काम को हम पहले मेंटेन करते हैं, ठीक है। आइए मेंटेन किया जाए। साफ साफ बोल रहा है क्या कि मैन और वुमेन का एफिशिएंसी दे रहा है 1 घंटे का, 1 घंटे का नहीं, 1 day वर्क, एक दिन में ये कितना काम कर रही है, ठीक है। तो एक दिन में मैन कितना काम कर रहा है 4 और वुमेन कितना 3, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अब बात उठता है कि क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि 2 मैन लगा दिया जाए और 2 वुमेन लगा दिया जाए एक साथ, तो काम कितना दिन में कंप्लीट होता है 12 डेज में, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम 2 मैन लगा दें और 2 वुमेन लगा दें, ठीक है, तो कितना कितना क्षमता हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्षमता यानी एफिशिएंसी हो जाएगा 8, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 6, 8 और 6 हो गया। लेकिन काम कितना दिन में हो रहा है 12 दिन में। कहने का मतलब 8 और 6 इन दोनों का एफिशिएंसी हो गया, यानी टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया 14। 14 एफिशिएंसी से 12 दिन में काम कर रहा। तो आप पढ़े होंगे कि एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क। टोटल वर्क तो यही होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। तो एफिशिएंसी हो गया 14, अब 12 दिन तक काम किया यानी टोटल वर्क कितना हो गया 168। यहाँ तक तो एकदम आसान है। अब क्या बोल रहा है, हम सबसे पहले क्वांटिटी 1 से बनाते हैं, ठीक है। क्वांटिटी 1 से बनाते हैं, क्वांटिटी 1 यहाँ लिखते हैं। क्वांटिटी 1 से क्या बनाने बोल रहा है, तो क्वांटिटी 1 से बोल रहा है क्या, हाउ मेनी डेज अ ग्रुप ऑफ अ मैन 3 वुमेन, यानी कि एक आदमी और 3 वुमेन मिलकर सेम काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है। एक आदमी और 3 औरत मिलकर। अच्छा, एक आदमी कितना एफिशिएंसी से काम कर रहा है, एक आदमी कितना एफिशिएंसी से काम कर रहा है 4, और एक औरत कितना एफिशिएंसी से काम कर रही है तो 3। इन दोनों को जोड़ दे तो टोटल एफिशिएंसी मेरे पास कितना हो गया 7। यह एफिशिएंसी का बात कर रहा है, तो टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया 7 एफिशिएंसी हो गया। काम कितना करवाना बोल रहा है, यही काम को करवाना 168 काम को, ठीक है। तब सिंपल सा बात है, अगर हमको निकालना है, काम तो यही दिया हुआ, काम अगर निकालना है तो एफिशिएंसी टू टाइम, लेकिन इस बार टाइम निकालना है तो क्या करना होगा, टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी।
तो आज ये टोटल वर्क है 168 और एफिशिएंसी कितना है 7। तो हम क्या निकाल लेंगे, टाइम निकाल, ठीक है। टाइम अगर निकाले तो 7 2 जा 14 और 7 4 जा 28, यानी कितना टाइम निकला 24 घंटा। कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम आसानी से बन गया ये पहला। सेकेंड मुद्दा क्या बोल रहा है, अब सेकेंड पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट हमको बोल रहा है, कहाँ गया, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ 3 वुमेन बोला था, हम केवल 3 लिख दिए, तो 3 वुमेन का मतलब क्या हो गया, थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा कि एक आदमी तो 4 है, लेकिन 3 वुमेन बोला है, तो एक वुमेन 3 है, तो 3 वुमेन 3 × 3 ना होगा जी, मिसप्रिंट हो गया, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। तो 3 3 या 9 और 4 कितना हो गया 13 हो गया, 13 हो गया। तो 13 से यहाँ इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे, तो यहाँ 24 नहीं आएगा, ठीक है। कितना आएगा, काटेंगे अगर हम, तो कटेगा तो पूरा पूरी है ही नहीं, तो आएगा कितना, उस बात को केवल निकाल रहे हैं। तो देखिए कितना आएगा, घंटा निकाल रहे हैं, तो 13 1 जा 13 बचा 3, ठीक है। अब 13 1 जा 13, अगर 3 बचा तो 13 3 जा 39, यानी लगभग 13, और लगभग ये क्या है, कम है, 13 से कम भी है, 13 से ये क्या है, कम है, इसीलिए अभी कम वाला हम स्पेस लेकर चल रहे हैं। देखिए मैथ है, कहीं कहीं मिस होगा, और ऐसा नहीं है कि हम जो है कि इसको बार बार वीडियो को कट पेस्ट करके बना रहे हैं, जो भी है एक बार में है, ठीक है। हम केवल यही करते हैं, पॉज कर करके क्वेश्चन को केवल अलग अलग लिखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कट पेस्ट करके भूल गए, ये हो गया वो होगा, वैसा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा, आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। उसका हम तो सुधार ही दिए आपको, ठीक है। आदमी ये गलत होता ही है किसी से भी, ठीक है। दूसरा नंबर देखिएगा, अब बोल रहा है क्या, इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ अ मैन, एक आदमी, वाज इंक्रीज्ड बाय 20%, एक आदमी का एफिशिएंसी बोल रहा है कितना परसेंट इंक्रीज कर जाए, 20%, सेकेंड केस के अनुसार से। तो नया आदमी का एफिशिएंसी क्या होगा, क्योंकि 20% बढ़ जाएगा, तो पहले आदमी का एफिशिएंसी कितना था, एक आदमी का 4, क्योंकि एक ही का बोल रहा है 4, 20% बढ़ गया, तो 20% बढ़ना मतलब क्या है, 120/100, खत्म खत्म, 2 25 10, 2 छक्के 12, मतलब 24/5, मतलब क्या है, साफ साफ 5 चौके 4.8 एफिशिएंसी आ गया एक आदमी का नया वाला। तो इसी तरह अब बोल रहा है क्या, एंड द एफिशिएंसी ऑफ वोमेन वाज इंक्रीज बाय 50%, वोमेन का, एक औरत का एफिशिएंसी कितना बढ़ रहा है, 20%, पहले एक आदमी का बढ़ा था 20%, अब एक औरत का बढ़ रहा है 20%। तो आइए अब नया औरत का एफिशिएंसी निकालते हैं, एक औरत का। तो एक औरत का एफिशिएंसी था 3, अब निकाल रहे हैं, बोल रहा है क्या कितना बढ़ गया 50%, तो 150/100, इतना तो आप परसेंटेज में करने जानते होंगे, ठीक है। काट देते हैं इसको, 25 छक्का 150, 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब 9/2, यानी कहने का अर्थ है 4.5। ये किसका एफिशिएंसी हो गया, औरत का, ठीक है। वुमेन का एफिशिएंसी हो गया, मैन का एफिशिएंसी, वुमेन का एफिशिएंसी। अब बोल रहा है क्या कि देन हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द 75% ऑफ द पीस ऑफ द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर, यदि ये दोनों साथ में काम करें, यही दोनों को हमको काम कराना, यही एक आदमी एक औरत को। इस बार पहले ऐसा नहीं कि 2 आदमी 2 औरत, 5 आदमी 5 औरत, ऐसा कुछ नहीं, यही एक एक आदमी को ही काम कराना, एक आदमी एक औरत को। तो हमको 75% ही केवल काम कराना है। पहले कितना काम था 168, तो इसका 75% अगर हम कमी कर दें, यानी 75% हमको कम करना है, क्योंकि 75% कंप्लीट कराना है। या फिर हम इसका 75% कम क्यों करते, 25% कम करते हैं। तो इसका अगर हम 75% अगर निकाल दें, तो 178 का 175/100, 75%, 175 बोल रहे, 75% सिर्फ कराना है, तो सिर्फ 75/100, 75% काम कराना मतलब 25% कम कर दीजिए, क्योंकि ये अपने आप में 100 है, दुनिया में कोई भी चीज़ अपने आप में 100, तो उसमें 25 भी कम करके आप निकाल सकते हैं, और नहीं तो 178 का डायरेक्ट 75 निकाल दीजिए। हम डायरेक्ट निकाल रहे तो 25 दिया 75, 25 चौका 100 काट दे रहे, 4 चौका 16, 4 दूनी 8। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 3 2 6, 4 3 12, मतलब अब टोटल वर्क कितना है, ये नया टोटल वर्क है कितना 126। तो अब 126 काम कराना है किन को, इन दोनों को। कैसा कैसा क्षमता से, तो 4.8 और 4.5 क्षमता से। तो टाइम निकालना है, टाइम के लिए बोलिए रहे टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी।
आइए अब नया टाइम निकालते हैं। तो नया टाइम अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, तो टोटल वर्क मेरे पास कितना है 126, एफिशिएंसी कितना है, तो ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यही ना। मैन का एक मैन का है 4.8, एक औरत का है कितना 4.5, तो जोड़िए 8 5 13 का 3 बच गया 1, 4 4 8 और 1 9। अब जो भी टाइम आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटाते हैं तो 0, 3 से काटिए 3 बार में 3 बन जा 3, 3 से काटिए 4 बार में 3 2 जा 6 और 0। इसका मतलब क्या है 420/31 घंटा। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट कीजिएगा। देखिए हम सब अलग अलग करके बना रहे हैं, आप भी अलग अलग करके ही बना लीजिएगा, मतलब कि हम अलग अलग करके बना रहे हैं तो ठीक है। ऐसा नहीं कि आप भी सबको एक साथ मिला दीजिएगा, मेरे पास स्पेस कम है, आपके पास स्पेस ज़्यादा रहेगा कॉपी में, ठीक है। इसलिए हम अलग अलग मैटर कर दिए। तो जैसे जैसे लेकिन बता रहे हैं वैसे वैसे ही आप अपना कॉपी में नोट करते जाइएगा। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 420/11 मतलब क्या है कि 31 से कम 31, बच गया कितना 11। तो फिर बोल सकते हैं भाई लगभग 13 से ज़्यादा। अब पॉइंट से 13 पॉइंट समथिंग आएगा, आई तो 12 पॉइंट समथिंग आ रहा था, 13 से कम आ रहा था, 13 से ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब कौन बड़ा हो जाएगा, 13 से ज़्यादा, 13 से कम, यानी 2 नंबर क्या हो गया ज़्यादा हो गया। 2 वाला पार्ट, ये 2 वाला पार्ट ही ना आगे बढ़ रहा था, तो 2 वाला पार्ट मेरा क्या हो गया बड़ा। तो इसका मतलब हम आंसर क्या मारेंगे कि सेकेंड नंबर मेरा क्या हो गया बड़ा, यानी मेरा ऑप्शन क्या हो गया 3rd नंबर। देखिए कितना आराम से एकदम आंसरिंग कर सकते हैं, केवल आपको ध्यान से पढ़ना है। ये सब क्वेश्चन रहेगा मेंस में, ठीक है। प्री में अगर इस तरह का क्वेश्चन देगा तो एकदम आसान, हम आपको उसको पढ़ा ही नहीं रहे हैं क्योंकि वो तो कोई भी बना देगा। हम आपको मेंस लेवल, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जब तक आप अपने आप से हाई अगर नहीं बनाइएगा तो नॉर्मल क्वेश्चन बना करके आप एग्जाम पास नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बताया। इन तीनों क्वेश्चन को आप घर में रिपीट करें, इसको बनाएं, आपका बेस एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी चैप्टर से यहाँ आपको क्वेश्चन डाल सकता है, वो चैप्टर का अगर आपको नॉलेज होगा तो आराम से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए, अगर आपको यदि मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप जो है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले लड़कों तक पहुँचाएँ, ठीक है। क्योंकि मैं एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कैट, मैट हर एक लेवल तक का क्वेश्चन को बताता हूँ, तो थोड़ा सा सपोर्ट आप मेरा करें, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद नीचे जो रेड कलर का जो बटन आता है उसको दबा दें। ऐसा ना सोचे कि किसी को अगर हम बताएंगे तो ये बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। मैटर आप देखिए क्या कि मैटर आपका सबसे बढ़िया, कंटेंट सबसे बढ़िया। आप किसी भी यूट्यूब चैनल में जाइएगा इस तरह का क्वेश्चन आपको नहीं बताएगा और इस ढंग से ऐसा टेक्निक आपको नहीं यूज़ करेगा, ठीक है। आइए, जितना भी टेक्निक आपको बता रहे हैं सारा टेक्निक अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, इस बात का मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। आगे के समय आप पढ़ते रहें, मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।